ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मापदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? उत्तर, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसलिए तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं। अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी बने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह कांटों का जंगल है। अब फिर फूलों के बगीचों में जाना है। अब बाबा हमें कांटों से फूल बना रहे हैं, तो यह बात बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठी हुई है। बुद्धि से यह ज्ञान भी है कि अभी जो हम प्रैक्टिकल में बाबा के द्वारा ज्ञान सुनकर, जो ज्ञान धारण कर अपने विकर्मों पर जीत पहन रहे हैं, तो अभी हम कांटों के जंगल से फिर फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। यह बात बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हैं कि अब फिर फूलों के बगीचे में वापस जाना है। यह दिल्ली भी कोई समय पर स्थान थी। बाबा ने मुरली में पहले भी बताया कि पूरा जो पुराना दिल्ली, नया दिल्ली ऐसे कह देते, लेकिन वहाँ एक्चुअल परिस्तान के नाम से दिल्ली का नाम था और वापस वही परिस्तान बनना है। तो दिल्ली कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे, लेकिन मनुष्य नहीं उस समय। फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। और देखिए अभी सही मायनों में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो दिल्ली में ही है। सबसे ज़्यादा आपने वहीं सुना, फॉग से लेके पीक सीज़न में विंटर सबसे ज़्यादा, समर में सबसे ज़्यादा समर वहीं। तो बाबा मुरली में यूँ कहते हैं ना कि जो सबसे जास्ती उठा है वो सबसे जास्ती गिरेगा भी। तो भल आप चाहे 5 तत्वों को भी कह लें, हाँ, क्लाइमेट भी देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म सर्द भी होता है। अच्छा है तो बुरा भी है ना। तो फिर वहाँ कोई राजा महाराजा तो कोई फिर प्रजा के रूप में परिस्तान बनेगा तब। और था अभी नहीं तो ये वापस बन रहा। यह तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही नई बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते थे। राधे कृष्ण राज्य कैसे करेंगे? वो तो उनकी सत्व प्रधान अवस्था वाली अवस्था थी, है ना। कृष्ण सत्व प्रधान प्रिंस था ना, और राधा प्रिंसेस। तो उस समय वो राज्य कैसे कर सकते, हाँ, जब तक वह लक्ष्मी नारायण ना बने। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ।
स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर इस परिस्थान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। यह गद्दी बहुत पुरानी है, आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्थान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मा वंशी हो। विष्णु वंशी तो जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मावंशी हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई एक प्रजाति एक एरिया के लोग या जो नीचे काम करते हैं, हाँ, स्वीपर आदि हैं, इस तरह से उनको शूद्र कहा जाता है। बाबा ने देखिए जो मनुष्य रूपी झाड़ के जो वंश बताए हैं, सुब्राह्मण जो बनते वही देवता बनते। फिर बाबा कहते हम सो सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में आएंगे, राम के राज्य में। पहले महाराजा महारानी के राज्य में, फिर राम मतलब बाबा ने बताया ना कि राजा रानी, फिर वैश्यवंशी है ना, पूज्य से फिर पुजारी बनते, फिर शूद्रवंशी बनते, एकदम तमो प्रधान में हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई एक आत्मा बनती है ना। तो फिर ऐसे वर्णों में यहाँ आकर के देखिए, परमात्मा ने तो एक समान मानव बनाया। अब यहाँ आकर मानव ने उनको अपने तरीके से बांट दिया, चाहे धर्मों में कहो, चाहे जाति प्रजाति में कहो, चाहे कुछ में कहो। कितना जाने कितने अनेक भाषाएं हैं, अनेक जाति हैं, अनेक एक जाति के कई उसमें कहना चाहिए कि बहुत सारे बता देते हैं कि ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये बीच वाले हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने नहीं बनाया है, यहाँ मनुष्यों ने बनाया है। वह भी द्वापर से शुरुआत हुई है ना। तो बाबा ने जो राज्य स्थापन किया वह तो एक ही था, एक राज्य है ना, एक ही धर्म, एक ही कर्म, यथा राजा यथा रानी। फिर बाद में जब दुख हुआ तब फिर उन्हें ढूंढा, और पहले शिवालय, फिर क्योंकि शिवालय की भासना इसीलिए भी क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही स्थापना की, तो उनके ही मंदिर आदि बने है ना। बाद में फिर धीरे धीरे और धर्म स्थापन हुए, और फिर अनेक इस तरह से ना जाने अब तो क्या क्या पूजने लग जाते हैं और किसको भी भगवान कह देते हैं ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बरोबर जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है।
शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं, इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं, मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वह जब पूज्य थे, पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कितना ऊंचा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी कह ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तभी सोने की चिड़िया कहा जाता गाने में, लेकिन अभी नहीं है, कल की बात है। तुम ही राज्य करते थे, सोच रहा था। आज अंधियारा है, और ये सोच रहा और अंधियारा कैसे होता? जब आत्मा पतित बनती, काम विकार में बैठ, काम चिता पर बैठ काली बनती, तब आत्मा अंधियारे में जाती है ना, अंधेरी हो जाती, क्योंकि गुणों सद्गुणों को छोड़ देती ना, जो हमारा नहीं है उसे ही अपना मान बैठती है ना। तो सोचरा जब होगा, जो आपका है उसे आप माने, आपके सद्गुणों को, आप आत्मा है ना। ये प्रैक्टिकल में आपको यहाँ बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, राज्य करते थे, सोच रहा था, आज अंधियारा है, परंतु समझते हैं यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं, नई दुनिया में नया भारत राम राज्य हो। मनुष्य फिर इसको ही नया समझ रहे हैं। यह तो ड्रामा है। इस समय माया का पिछाड़ी का पंप है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है, सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी में आने के समय भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, है ना। जैसे चांद की कलाएं एकदम फुल मून के बाद थोड़ा कट लगता है, वो दिखता नहीं है, एकदम कट छोटा सा है ना, बारीक लाइन से कट होता है, फिर 15 दिन बाद एकदम अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा भी है कि जब हम सूर्यवंशी होते हैं सतो प्रधान सतयुग में, तब उसे कहेंगे है ना स्वर्ग। बाकी फिर त्रेता को स्वर्ग नहीं कहते। बाबा कहते सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। यह राजयोग है। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, यह तो परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। पतित पावन वह बाप है, सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है। यह भारत पहले सुख धाम था, आते तो सब शांति धाम में है। अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, है ना। बच्चा बाप नहीं बन सकता, बच्चा बाप समान बन सकता है, लेकिन बाप की जगह बाप नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं है, हम टुकड़े हैं, टुकड़े बच्चे ही हैं। हम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। यह चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। पहले पहले है चोटी, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं बच्चे, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षे का लायक हो गया, माँ के गर्भ से निकला और वर्षा लिया, यह भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना। तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तुम अमर लोक के मालिक बनते हो,
यह है मृत्युलोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता है। अब तुम काल पर विजय पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए यह चित्र बनाए हैं। यह पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वह तो परमपिता परमात्मा है। वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली। देवताओं में तो यह ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए देवताओं से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा गया। तुम ब्राह्मणों में ही यह ज्ञान है, त्रिकालदर्शीपने का। तुम ही इस समय यह ज्ञान सीख कर वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे। वहाँ तुमको साक्षात्कार होगा तो यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। सर्प का मिसाल, यह सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है, चाहे बंदर का हो चाहे किसका भी हो। बाबा कहते हैं मिसाल तुम्हारे लिए है। यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वेश्यालय बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। तुम जानते हो रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नर्क है तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प मैं आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह काम एक ही बाप का है, बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल बना कर दिए। फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था, कला कमती होनी ही थी, है ना। जिस तरह से कपड़ा नया होता है फिर धीरे धीरे फटने की स्टेज पर आ जाता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर सबका यही 3 अवस्थाएं तो सबकी सतो रजो तमो होती है ना। तो बाबा कहते हैं कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ ना सके, है ना। वापस थोड़ी जाता है, सीढ़ी उतरते समय कैसे आप उतरना है तो उतर के फिर वापस चढ़ सकते हैं ना। तो कोई ऊपर चढ़ ना सके क्योंकि है ही कीर्ति कला का समय। इस समय तुम सबसे उच्च ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ किया? बच्चे कहते बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु भी हूँ। तुमको साथ ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा।
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हो। शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है, उसे देखा नहीं जाता है ना। ज्ञान को भी समझा जाता है, ज्ञान को लिखा या पढ़ा नहीं जाता। और आत्मा जो नहीं दिखती वो सुन करके उसे धारण करती है, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण, बस, है ना। कृष्ण भी देखिए नहीं आया। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए हैं। 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता। उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकस भूल करती है। यह भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है, फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है लौकिक बाप, वह भी संगम पर, बाकी फिर सतयुग में एक पिता। तो जन्म बाय जन्म 2 बाप मिलते हैं। इस एक ही समय पर 3 बाप मिलते हैं। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात, और जब वापस वैराग्य होगा तो हमें क्या मिलता है? राज्य, है ना। तो कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। जीते जी है यही तन में है, शरीर आपका है, फिर भी शरीर से न्यारे हैं। धन संपदा, रिश्ते नाते सब कुछ आपका है, फिर भी आपका नहीं है। आप उसे भले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि से वह आपका नहीं है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, लेकिन किसको पता कि मन से वह घर पर ही रहते हैं। यहाँ तो घर पर रह कर के परमात्मा घर में ना रहना सिखाते हैं, संन्यास लेना पुरानी दुनिया से, है ना। यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। वह है हठ योग, यह है राजयोग। हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के, बड़ा प्यार से बाबा की पढ़ाई पढ़ने में बड़ा मस्त मज़ा आता है। बाबा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए ही है, स्वकल्याण के लिए है ना। तो तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है, देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरा, बाप समान ओबीडिएंट बन सेवा करनी है, आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान है परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देगा। यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है।
बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। देखिए, जब हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो वर्कर्स से ज़्यादा मालिक को चिंता होती है, और वर्कर्स को यह चिंता नहीं होती क्योंकि वह कंपनी का मालिक नहीं होता कि मुझे कल किसको क्या करना है। बहुत सारा कार्य मालिक का होता है। आप तो कार्य करके आए और वापस आ गए, बाकी मालिक जाने। कुछ लॉस हुआ, कुछ नफ़ा हुआ, मालिक जाने। हमारा तो है ही नहीं, हम तो नौकर हैं, हम तो नौकरी करने जाते हैं और लौट आते हैं, सैलरी मिलती है। ऐसे करके मालिक के ऊपर ही बात सारी आती है, कुछ बने बिगड़े। तो यहाँ जब हम इस तरह की बुद्धि से रखेंगे बुद्धि में कि हमारा मालिक तो वो है, हम तो मात्र निमित्त बन यहाँ ट्रस्टी बन ट्रस्ट करना है ना। तो एक है ट्रस्टी, एक है ट्रस्ट, निश्चय उस परमात्मा पर, है ना। तो इसी तरह अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले, मालिक के हवाले कर दो तो हल्के रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मातन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब युक्ति। देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। प्रकृति अर्थात शरीर, शरीर अर्थात 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्व प्रकृति होते हैं ना, और पुरुष है आत्मा। तो जिस प्रकृति का आधार ले आता है, नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें। हम निराकार आत्माएं फिर शरीर छोड़ना पड़े तब बैठ सकें, तो यह तो संभव नहीं है। तो तब तो फिर हमें कोई भासना ही नहीं रहती। आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं, और शरीर बिना आत्मा के, तो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ काम के नहीं, जब तक जीव आत्मा को धारण ना कर ले, है ना। तो इसी तरह कैसे बैठ सके निराकार की गोद में। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूँगा और परम धाम में ले चलूँगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहाँ फारकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है, तभी तो कहता हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फ़र्ज़ अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फ़र्ज़ अदाई करनी है। यह विकार यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोकलाज मर्यादा जो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना हमारा संबंध अभी हाईएस्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस वक्तावर की संतान हैं, वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना विद ऑनर
ऑनर्स पास हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि यह बख्तावर हैं या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दांव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारकती दे देवें, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर हो पड़ते हैं। अब यह याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।